हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। आज का ब्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग और मज़े का है। हर बार की तरह एक तो हस्बैंड की बर्थडे थी तो उनको हमने सरप्राइज़ किया था, मैंने और बच्चों ने मिल के, वो आप देखोगे। और दूसरा जो है ना, माशाल्लाह से 5 से 6 किलो गाजर का हलवा बनाएंगे, उसकी रेसिपी भी प्रॉपर आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि इजी तरीके से आप कैसे बना सकते हो। विंटर स्पेशल गाजर का हलवा सबका ही मोस्ट फेवरेट होता है। और दूसरा जो है ना, कुछ आप सबके कमेंट्स के आंसर भी करूंगी। अच्छा, ये रात को मेहंदी लगाई थी मैंने, बड़ा दिल कर रहा था मेहंदी लगाने का और सर्दी भी लग रही थी, तो फिर मैंने ना सिंपल सी ऐसे लगा ली। बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसी वाली सिंपल मेहंदी लगाई है, वरना आपको तो पता है आपकी आप ही कितनी बड़ी मेहंदी लवर है, मुझे भरी भरी मेहंदी जो ना अच्छी लगती है। लेकिन ना मैंने कहा कि चलो शौक भी पूरा हो जाएगा, मेहंदी लग जाएगी। तो इस तरीके से ना मैंने टिक्की और पोटा बना ली। एक हाथ पे तो टिक्की भी नहीं लगाई थी, फटाफट से बस वॉश करने की सर्दी लग रही थी। अच्छा खैर, ये 3 दिसंबर का दिन है। 3 दिसंबर सलीम साहब की बर्थडे होती है माशाल्लाह से। तो उनको हमने कहा कि चलो थोड़ा सा सरप्राइज़ कर देंगे कि उनका मनपसंद खाना बना लिया जाएगा। तो गाजर का हलवा तो वैसे बनना था। काफ़ी दिन से जो है ना चर्चा चल रही थी मेरे घर में कि गाजर का हलवा बनाया जाए, सर्दियाँ आ गई हैं, गाजर का हलवा। तो बच्चे जैसे स्कूल से आ गए हैं, खाना पीना दोपहर का हो गया, अभी कोई दोपहर के कोई 3 साढ़े 3 का टाइम होगा। तो फिर मैं लग गई थी टाइम से, क्योंकि गाजर का हलवा माशाल्लाह से टाइम लेता है बनने में। तो ये 5 किलो गाजर ना एक दिन पहले से क्रश करके रखी हुई थी, अम्मी और रोज़ आए थे एक दिन पहले। तो फिर मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, तो मैंने गाजर मंगवा ली और बैठे बैठे जो ना छील के उनको कद्दूकश कर लिया। मैंने कहा बातों बातों में नहीं पता चलेगा, और वही चीज़ हुई कि सब ने मिल बांट के ना थोड़ा थोड़ा करके कर लिया। तो इसलिए ना मेरे लिए काफ़ी आसानी हो गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पर पतीला चढ़ा दिया है और चूल्हा ऑन कर दिया, और इसमें ये सारी क्रश की हुई गाजरें ऐड कर दी हैं। इनको मैं थोड़ी देर के लिए पहले पका लूँगी, इनका पानी ज़रा ड्राई होगा ना, फिर मैं और चीज़ें इसमें डालूँगी। अच्छा, गाजरें यहाँ पर 5 किलो थी, लेकिन फिर भी ना मैंने कहा कि नहीं, थोड़ी सी और मंगवा लेती हूँ, क्योंकि सीज़न का पहला गाजर का हलवा जब भी बनता है ना, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, ताकि जो है ना सब खा सके अच्छे से। और फिर जो है ना अम्मी के घर भी भेजना होता है, सलीम के फ्रेंड्स भी हैं और गली में भी 1-2 जन को देना होता है, तो इसलिए ना मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना सजील से मैंने जो थोड़ी सी और गाजरें मंगवाई थी ना, तो वो ज़रा थोड़ी सी बेईमानी कर दी भाई ने। ये मैंने कोई 1.5-2 किलो से बोला कि ले आओ जाके, तो इसमें से ना थोड़ी सी 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा ही निकली सही सही, बाकी सारी वाइट वाइट थी। सजील ने अभी कद्दूकश ये कर दी, मुझे कहता है मम्मा ये लाल लाल क्यों नहीं निकल रही। मैंने कहा सजील वो लाल कैसे निकलेगी, वो तो है ही अंदर से वाइट, बहुत ही बेकार गाजरें थी। तो इसमें से जो 3-4 सही सही थी ना, मैंने सजील को बोला बस ये बैठ के आप कद्दूकश कर लो, तो वो उसने की है, फिर वो भी मैंने जो ना इसमें ऐड कर दी थी। अच्छा, यहाँ पर ना गाजर का अपना जो पानी था ना, वो काफ़ी हद तक जब पक गया है ना, मतलब कि गाजर में, तो फिर इसमें मैंने भी मलाई ऐड कर दी है। गाजर के हलवे में मलाई ऐड करती हूँ, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इस तरीके से, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर जो ना मलाई, ये तकरीबन कोई 15-20 दिन की मलाई थी, मैं तो घी बनाने के लिए जोड़ रही थी मलाई, लेकिन चलो गाजर के हलवे में भी मैं ऐड करती होती हूँ, तो मलाई डाल दिया। और साथ में एक टाइम का जो दूध था ना, वो मैंने सारा ऐड कर दिया है। एक दिन का जो दूध था, मतलब थोड़ा सा बचा लिया था अभी की चाय के लिए, बाकी मैंने माशाल्लाह से सारा दूध डाल दिया है। और अब हल्की आंच पे जो है इसे पकने दूंगी। और दूसरी, ये दोनों चूल्हों पे भी ना मैंने कुछ ना कुछ बनने के लिए रखा हुआ था। एक पे आलू बॉयल हो रहे थे और दूसरे पे मैंने दूध भी बॉयल करने के लिए रखा था। तो काफ़ी आसानी हो गई है जब से मैं ये नया स्टोव लेकर आई हूँ। अच्छा, इसकी प्राइस पूछ रही थी मेरी काफ़ी बहनें, तो सॉरी मैं पिछले ब्लॉग में नहीं बता सकी हूँ, हालांकि मैंने कमेंट्स में रिप्लाई किया है 1-2 कमेंट्स में। अच्छा, इसकी प्राइस 8,000 रुपये है, 8,000 का लिया है हमने ये नया वाला चूल्हा अपना। अच्छा खैर, वहाँ पर ना गाजरों के अंदर मैंने दूध मलाई डाल के हल्की आंच पे ढक्कन ढक के रख दिया था पकने के लिए। और ज़यान ने इतना शोर मचाया हुआ था कि मम्मा बलून नहीं है, डेकोरेशन करो, बर्थडे है। बच्चों को ऐसा लगता है कि बलून के बगैर बर्थडे हो ही नहीं सकती है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा हुआ था, मैंने कहा था कि नहीं बस उनका मनपसंद खाना हो जाएगा और बस ये उनकी जो ना बर्थडे हो जाएगी। लेकिन बच्चों को बस ये था, ज़यान को स्पेशली, और तो सजीला नहीं कह रहे थे, ज़यान लगा हुआ था। तो फिर मैंने ना मजबूरन सजील से मंगवा लिए बलून। फुलाने नहीं उसे आ रहे हैं ज़यान को, लेकिन पूरी अपनी एफर्ट डाल रहा है, एक ही बलून पे लगा रहा है वो 1 घंटा पूरा बेचारा। मैंने कहा ज़यान मुँह थक जाएगा, छोड़ दो। खैर, वहाँ पर बच्चे लगे हुए अपना ही करने में, और साथ साथ यहाँ पर मैं तैयारी अपनी कर रही थी खाने की। ये तो मेरी ज़िम्मेदारी है ना, ये मैंने ही करना है। तो खाने का मैंने सिंपल सा ही मेन्यू रखा हुआ था कि ना मटर पुलाव हो जाएगा, साथ में दही भल्ले बन जाएंगे और गाजर का हलवा तो बन ही रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना गाजरें काफ़ी हद तक फिर पक गई थी, मैंने अब इसमें ऐड कर दी है चीनी।
अच्छा, चीनी इसमें मैंने ना पूरी 1 किलो डाली है। 5 किलो गाजर के हलवे में 1 किलो चीनी इनफ है। ना ही बहुत ज़्यादा मीठा होगा और ना ही कम होगा मीठा। बहुत ही एग्जैक्ट मीठा जो है ना ये इसमें हो जाता है 1 किलो चीनी के हिसाब से। तो इसलिए मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ कि अगर आपको कभी बनाना पड़े ना तो आपको आइडिया होगा। तो बस चीनी डाल के भी ना मैंने दोबारा से ढक्कन ढक दिया है। गाजर के हलवे को स्टार्टिंग में आप जितना ढक के पकाओगे ना हल्की आंच पे, उतना जो है ना गाजरें जल्दी गलेंगी और अच्छे से हलवा बनेगा। वरना क्या होता है कि अगर ढके बगैर आप थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाओगे ना तो उतना जल्दी जल्दी दूध ऐसे वो सड़ता हुआ जाएगा, मलाई भी, तो वो टेस्ट नहीं आएगा फिर हलवे में ना उतना। तो इसलिए जितना स्टार्टिंग में ढक के पकाओगे ना उतना हलवे में टेस्ट आएगा। और ज़रा थोड़ा सा धीमी आँच पे पकाओगे ना तभी ज़रा चीज़ अच्छी बनती है। अच्छा खैर, वहाँ पर अभी हलवा पक रहा है, उसमें मैंने चीनी डाल के दोबारा से ढक दिया है। और यहाँ पर अब मैंने तैयारी कर ली है पुलाव की। मसाला वगैरह सारा तैयार कर लिया है। अदरक लहसुन भी मेरा ख़त्म हुआ है, उसकी पेस्ट बनाने वाली है, वो भी बनाती हूँ लेकिन ना अभी फ़िलहाल तो थोड़ा थोड़ा करके ना बनाती जा रही हूँ। 2-3 दिन से ख़त्म हुई है अदरक लहसुन की पेस्ट। मुझे बड़ी दिक्कत सी हो जाती है जब अदरक लहसुन की पेस्ट ऐसे ख़त्म हो जाती है ना। आदत नहीं ना रही, क्योंकि मैं हमेशा बना के रखती हूँ तो बड़ी आसानी हो जाती है। बस वही बात है कि जितना किसी चीज़ की आदत बना लो, उस आदत में ढल जाओ तो ऐसा लगता है कि बस इसके बगैर ना हमारे लिए काम आसान है ही नहीं, मुश्किल हो जाता है। हालाँकि हमारी अम्मियाँ ऐसे ही खाने बनाती थी, ऐसे साथ-साथ उन्होंने पीसना, खाने बनाने साथ-साथ और मसाले पीसने। तो बस बात वही है कि इसे मैं सुस्ती तो नहीं कह सकती अपनी, बस ये कह सकती हूँ कि ज़रा नॉलेज में इज़ाफ़ा हो गया है, तो चीज़ें अपने लिए आसान करने में नो डाउट आसानी काफ़ी हो जाती है इस तरीके से। और ज़ाहिर है फिर आदतें भी ऐसी अच्छी लगती हैं। अच्छा खैर, मटर पुलाव मैंने रख दिया बनने के लिए, मतलब मटर डाल के मसाले डाल के उसको बुनाई करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर अब मैंने कहा तैयारी कर लेती हूँ। तैयारी तो हो चुकी है, दही भल्लों की, सिर्फ जो है ना सारी चीज़ों को मिक्स करना है। ये बॉयल चने पड़े हुए थे फ्रिज में, बस इनको निकाल के मैंने हल्का सा डीप फ्रोस्ट कर लिया था और भल्लियों को भिगो लिया था। आलू भी बॉयल करके उनको काट के ऐड कर लिया है इस में। अब जो है ना उसमें दही वगैरह जाना था हरी चटनी के साथ, तो वो दही सलीम ही लेकर आएँगे, उनको मैंने फ़ोन पे बोल दिया था। आज उन्होंने थोड़ा सा जल्दी भी आ जाना था क्योंकि हमें अम्मी की तरफ भी जाना था। ये पहले से प्लान किया हुआ था, ऐसा नहीं है कि उनकी बर्थडे की वजह से उन्होंने जल्दी आना था। हमने अम्मी के घर जाना था ना, तो इसलिए पहले से प्लान था कि आज ज़रा थोड़ा सा आप जल्दी आ जाना, कि सर्दी है ना, फिर लेट हो जाओ ना तो फिर दिल नहीं करता निकलने को। तो काफ़ी दिन से सोच रहे थे जाने का, तो फिर इसलिए आज उन्होंने थोड़ा सा जल्दी आ जाना था। खैर यहाँ पर बच्चे लगे हुए थे, जो काम उनसे नहीं होते थे वो मैं आके कर देती थी, जैसे कि बलून वगैरह लगाने का ना, तो वो कह रहे थे कि मम्मा ये अच्छे से आप लगा दो अपने हिसाब से, तो वो मैंने लगा दिए। और ये थोड़े से ना मैंने फूल मंगवा लिए थे, ये मैंने सोचा हुआ था कि चलो फूल मंगवा लूँगी तो वो मैं टेबल पे लगा दूँगी, तो ये मैंने थोड़े से जस्ट फूल मंगवा लिए थे और इस तरीके से ना टेबल पे लगा रही थी। मुझे ना बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे स्लीम को ना सरप्राइजेज़ देना छोटे छोटे से, तो वो मैं करती रहती हूँ। और इन सारी चीज़ों में ना यकीन करें इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो पैसा है ना वही आपको सुकून देगा, खुशी देगा। ये जो फैमिली की छोटी छोटी सी चाहतें होती है ना एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की केयर करना और उनका छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, आपके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। तो मुझे अपनी बर्थडे पे इतना कोई वो नहीं होता है, बच्चों की बर्थडे का भी बड़ा शौक़ होता है कि नहीं भी उनके लिए कर लिया जाए। और सलीम की बर्थडे हो तो काफ़ी टाइम से मैंने सोचा था कि नहीं इनकी बर्थडे पे ना थोड़ा सा वो कर लूँगी, हालांकि ऐसा वो कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ करना, लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ना सुकून सा देती हैं ख़ुद को और अच्छा लगता है। अच्छा खैर, ये सजील से मैंने छोटी सी पेस्ट्री मंगवा ली थी। मैंने कहा बर्थडे है तो केक भी लाजमी होना चाहिए। पहले मैंने सोचा हुआ था कि मैं घर में केक बनाऊंगी, टी केक हम सबको बड़ा पसंद है, सलीम को भी अच्छा लगता है। तो ये सर्दियों में ना काफ़ी ज़्यादा वो बन जाता है मुकाबला जो है ना वो क्रीम केक के, हमें वो टी केक स्पंज केक जो होता है ना वो ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन वही बात, थोड़ा सा लेट हो जाना था। एक तो हलवा भी बन रहा था, एक तरफ खाना बन रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं लेट हो जाएगा, तो फिर मैंने ना सजील को भेज के ये पेस्ट्री मंगवा ली थी। और इस टाइम पे ना सलीम का फ़ोन आ गया था कि मैं आ रहा हूँ। आने से पहले वो लाजमी फ़ोन करते होते हैं कि हाँ जी कुछ चाहिए तो नहीं घर के लिए, ये वो। लाइट क्यों बंद की है? अच्छा चलो बुलाओ पापा को। हाँ हाँ, ये लाइट ऑन कर बेटा, लाइट बंद क्यों की है? फिर वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माई वर्ड। बच्चों ने और आपकी बीवी ने आपको सरप्राइज दिया, कैसा लगा? बहुत शुक्रिया जी आप सबका। सबसे बड़ा सा यार ने दिया सरप्राइज है जी आपको। हाँ जी, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा है। बताओ ना, प्लान किसका था? किसका प्लान था ये? बलून का प्लान किसका था?
ये झूठ बोल रहा है। दूध अच्छा चाहिए। नहीं आप हाँ बर्थडे करें, केक कट करो। जयान को साथ लो ना, जयान यार सजीव आ गया जी, सब आ साथ आ जाओ ना जाओ पापा। भैया जी सब आ जाओ आगे बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। और मैं सबको देता हूँ। उसको अपने खाने की पड़ गई है। और मैंने ना इसलिए ये मंगवाया था, मैंने कहा एक गाजर का हलवा बन रहा है, वो भी मीठा है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी। हैप्पी बर्थडे जयान। किसी की भी बर्थडे और जयान की तो पहले होती है ना जी। शाय बच्चा मेरा। इतने दूर में सीधा लगा। हाँ ऐसे अपना वो कार्ड भी दे दो ना, सजील दे दो, कार्ड भी दे दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस तरीके से हमारी छोटी सी अच्छी सी बर्थडे सेलिब्रेट हो गई है। बच्चों का बहुत ज़्यादा फन हो गया है, अच्छा लग रहा था। अच्छा अब मैंने कहा कि ना दही तो वो आते हुए लेकर आए थे स्लीम, तो मैंने कहा मैं भल्लों को तैयार कर लेती हूँ। खाना शाना तो सब रेडी था, पुलाव बन गया था और हलवा बस लास्ट के थोड़ा टाइम उसका रह गया था, भल्ले भी बन गए थे। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। दही के अंदर मैंने हरी चटनी ऐड कर ली थी, तो दही भल्ले तैयार हो गए हैं। आज मैंने ना टमाटर और प्याज तो मैं डालती होती हूँ आगे भी दही भल्लों में, लेकिन आज मैंने टमाटर भी डाल लिए थे। मैंने कहा सब कुछ डालते हैं। बच्चों को मैंने बोल दिया अगर आपने टमाटर नहीं खाने होंगे तो वो साइड पे कर देना, मैं आपको चुन के दे दूँगी। और यहाँ पर पुलाव भी बन गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना बड़ा ही अच्छा बना था। फिर हम सब ने बैठ के खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब मैंने कहा गाजर के हलवे को फाइनलाइज़ कर लिया जाए। तो इसके अंदर मतलब कि जितना भी दूध और मैं मलाई डाली थी वो अच्छे से पक गई थी और गाजरें भी गल चुकी थी। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये ऑयल। अच्छा वैसे ना मीठा जो है ना ज़्यादातर घी में अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ठंडा हलवा ज़रा अच्छा लगता है खाने में, वो गर्म करके नहीं इसको खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए ना फिर मैंने ऑयल ऐड कर लिया था। मैंने कहा इससे अगर ठंडा भी खाएँगे ना तो कोई मसला नहीं होगा, वरना घी तो ऐसे जम जाता है तो वो हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, तो गला वगैरह ख़राब होने का भी देगा ना और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने ऑयल ऐड कर लिया और अब अच्छे से इसकी मैं भुनाई कर लूँगी। इसमें जो मैंने मलाई ऐड की है ना उससे जो है ना देसी घी का भी ना ऐसे इसमें टेस्ट आ जाता है। ज़ाहिर सी बात है वो पक पक के ऐसे देसी घी बन जाता है, तो उससे भी बड़ा मज़े का फ्लेवर आ जाता है। और थोड़ा बहुत मैं इसमें ऑयल ऐड कर देती हूँ। तो वही मैं साथ साथ उसकी बनाई कर रही थी। और यहाँ पर ये जो खोया है ना मैंने मंगवाया हुआ था, तो ये मैंने बाय मिस्टेक रख दिया फ्रीज़र में, भूल गई थी मैं, और ये पूरा जम चुका था, ऐसे पत्थर बन गया था। तो मैंने कहा इसका मैं क्या करूं, और अभी फटाफट से इसमें डालना भी था, वेट भी नहीं इतना कर सकती थी क्योंकि अम्मी के घर हमें जाना था टाइम से। तो इसलिए यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ मैंने अखरोट लिए हैं, उनको मैंने काट लिया था छोटा छोटा सा। हमें ना गाजर के हलवे में सिर्फ अखरोट अच्छे लगते हैं और बाकी कोई ड्राई फ्रूट ना इतना मज़े का नहीं लगता है। अच्छा खैर यहाँ पर फिर ये जो खोया था ना इसको मैंने कद्दूकश किया इस तरीके से, और थोड़ा थोड़ा करके ना कद्दूकश करके मैं डालती रही थी। साथ साथ इसको मिक्स करती हूँ। इस टाइम पे पता चलता है कि हाँ भाई हलवा बन रहा है। जब इतनी ज़्यादा मेहनत होती है, बाजू थक जाते हैं, हलवा कोई भी है ना तो उसकी बनाई में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तभी जो है ना चीज़ अच्छी बनती है। तो इस टाइम पे मेरे बाजू दुखने लग गए थे मिक्स कर के माशाल्लाह से। वो ना ऐसे भारी सी हो जाता है ना इस टाइम पे चीज़। तो ख़ैर अभी मैंने इसमें जो है ना खोया भी ऐड कर दिया, साथ में अखरोट भी डाल दिए, ज़रा मैंने बारीक कट कर लिया था। फिर सलीम आगे कहते कि लाओ अब मैं कर देता हूँ थोड़ी बहुत हेल्प ना, तो उन्होंने भी बुनाई में थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। तो इस तरीके से जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा हलवा तैयार हो गया है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी सा। आई होप कि मैं आप सबको भी खिला सकती, काश। खैर जी यहाँ पर मज़ेदार सा हलवा तैयार हो गया है। अब मैं अम्मी के लिए पैक कर लेती हूँ और फिर लेकर चलते हैं अम्मी की तरफ। अच्छा जो बाहर टेबल और चेयर पड़ा हुआ है ना उसकी नहीं मैंने प्राइस बताई ना आपको, तो वो हमने 5000 का लिया है ना, 3 चेयर और साथ में टेबल। तो वो 1500 या 1300 के हिसाब से हमें टेबल मिला है और 9 साढ़े 900 के हिसाब से हमें जो ना चेयर मिली है। इस तरीके से मतलब एग्जैक्ट हमें 5000 दिया है। तो 8000 का हमने स्टोव लिया था और 5000 का वो टेबल और चेयर लिए इस तरीके से। और बाकी आपको लिविंग रूम का मेकओवर बड़ा पसंद आया, उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, तो थैंक यू सो मच आप सबकी अप्रिसिएशन के लिए। सो दैट्स इट कि मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं बाद में, अल्लाह हाफिज़।